कमरे में छिप गई और अपने गायब होने का नाटक किया। वह अभी अभी घर लौटा था। मैंने एक तरफा शीशे से उसकी हर प्रतिक्रिया देखी। उसने तुरंत मेरा छोड़ा हुआ खत ढूंढा और परेशान हो गया। उसने घर का हर कोना छाना और फिर मेरे फोन पर कॉल करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों की लालिमा ने मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सुकून दिया। कम से कम वह अब भी मुझसे प्यार करता था। लेकिन उसकी निराशा जल्द ही गुस्से में बदल गई। उसने मेरे लिए लाए गए फूल शीशे पर पटक दिए, जिसके चलते मैं सहम कर पीछे हटी। यह खेल मेरे हाथ से निकल चुका था। मैंने चाबी ढूंढने की कोशिश करते हुए उसे सरप्राइज देने की योजना बनाई, लेकिन छानबीन के बीच अचानक याद आया कि जल्दबाजी में मैं चाबी बाहर ही भूल गई। ये मेरी बड़ी भूल थी। मैं शीशे के सामने दौड़ी और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन साउंड प्रूफिंग इतनी प्रभावी थी कि उसने मेरी आवाज तक नहीं सुनी। मेरी हर पुकार व्यर्थ रही। मैंने उसका नाम पुकारा, लेकिन सिग्नल नहीं मिला। हताश होकर मैंने कुर्सी उठाकर शीशे पर मारी, लेकिन उस पर खरोंच तक नहीं आई। अब मुझे अपने इस खेल की भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। गुप्त कमरे में मैं बुरी तरह फंस गई थी। यह कोई साधारण गुप्त कक्ष नहीं था। मकान की पुरानी मालकिन ने बताया था कि उनके दिवंगत पति ने इसे दुश्मनों से बचने के लिए बनाया था। कमरे की दीवारें मजबूत धातु से बनी थीं और खिड़कियां बुलेट प्रूफ एक तरफा शीशे की थीं। वहां से मैं बेडरूम और बाथरूम देख पा रही थी। स्पीकर बस बाहर की आवाज सुनने देते थे। यह सब सुनाने के बाद वह जर्मनी चली गईं। अब कोई नहीं जानता था कि मैं यहाँ कैद थी। उस रात वह मुझे खोजने के बाद घर लौट आया। मैं उसके सामने थी, पर वह मुझे देख नहीं सकता था। उसकी हताशा और आंसुओं को देख मेरा दिल टूट गया। उसने पुलिस में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस को, लेकिन उन्होंने उसे घर पर इंतजार करने को कहा। वे धीरे धीरे जांच करेंगे। इस बीच मैं गुप्त कमरे में दीवारों को रोजाना काटने की कोशिश कर रही थी। जब भूख लगी मैंने एक्सपायर्ड डिब्बा बंद खाना खाया। जब प्यास लगी मैंने बासी पानी पिया। कई दिनों बाद उसने वह वीडियो देखा जो मैंने छोड़ा था और तिरस्कार से कहा, शुभ कामनाएं। गुस्से में मेरा माथा ठनका। वह मुझसे इतनी जल्दी हार मान रहा था। उसे बाथरूम की ओर जाते देख मैंने गुस्से में पानी की पाइपों को लात मारी। सिंक में वास्तव में हलचल हुई। शायद कोई उम्मीद थी। मैंने एक स्टील पाइप पकड़ी और उसे मारते हुए आवाज की। हलचल स्पष्ट थी, लेकिन बाहर गरज के साथ बारिश हो रही थी। उसने बस शीशे में खुद को घूरा और फिर मुड़ा और चल पड़ा। एक और बचाव का मौका खत्म हो गया था।